होशियार खबरदार, हुकूमत एक बार फिर पेट्रोल बम गिराने के लिए तैयार। आज रात 12 बजे से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपए तक इजाफा मुतवक्के। पेट्रोल 7 रुपए फी लीटर बढ़ने का इम्कान, कीमत 150 रुपए से तजावुज कर जाएगी। डीजल भी 10 रुपए फी लीटर महंगा हो सकता है। वजीर आजम इमरान खान हतमी फैसला करेंगे। अवाम बिजली के झटके भी सहने को हो जाए तैयार। बिजली एक माह के लिए 3 रुपए 12 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। CPPA की दरखास्त पर नेपरा में कल समाअत होगी। बिजली महंगी करने की सूरत में सार्फिन पर 30 अरब रुपए से जायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। महंगाई का एक और तूफान उठने को तैयार। तब्दीली सरकार की आवाम के मुंह से निवाला छीनने की कोशिशें। आज रात पेट्रोल बम गिराने की तैयारी, कल बिजली बढ़ाने का इम्कान। आवाम घबरा गए, कहते हैं अब बस हो गई। महंगाई पहले ही नाकाबिले बर्दाश्त, जिंदगी एक इम्तहान बन गई। हुकूमत से बिजली और पेट्रोल की कीमतें न बढ़ाने की अपील। हुकूमत वालों ने बिल्कुल हम लोगों को, गरीब लोगों को तो पीस दिया है। तो हमारा निज़ाम नहीं है, कारोबार नहीं है, हम गरीब लोग किधर जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली अराकीन की मराद में 1 लाख रुपए तक इजाफे की तजवीज़। फैसला कल काबीना इजलास में किया जाएगा। मंजूरी के बाद तनख्वाह बढ़कर 2.5 लाख रुपए हो जाएगी। धरने और लॉन्ग मार्च से कुछ फायदा नहीं होगा। अदम एतमाद पेश करने वालों को बंदे भी लाने पड़ेंगे। शेख रशीद का तंज। बिलावल भुट्टो 27 फरवरी को आए, मतला साफ होगा। वजीर दाखिला ने कहा कि IMF के पास जाना शौक नहीं, मजबूरी है। PTI बल्दियाती इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेगी। CPNA की मीडिया फ्रीडम रिपोर्ट के चश्मकुशा हकायक। मौजूदा हुकूमत के खिलाफ एक और फर्द जुर्म है। शहबाज शरीफ ने कहा कि ऐसी रिपोर्ट्स आएंगी तो पाकिस्तान का GSP+ स्टेटस बरकरार नहीं रहेगा। ऑपोजिशन लीडर कौमी असेंबली ने मौजूदा हुकूमती निज़ाम फस्तायत और आमरीत का तसलसल करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की कल रिटायरमेंट। नए चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल 2 फरवरी को हल्फ उठाएंगे। ओहदे की मुद्दत 19 माह होगी। 18 सितंबर 2023 को रिटायर होंगे। रवां बरस सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस रिटायर हो रहे हैं। वजीर इत्तेफाक अब्बास जौहरी ने कहा कि पार्लियामेंट को नए जजेस की तैनाती के लिए आईनी तरमीम पर गौर करना चाहिए। सियासी जमातें अपने इख्तलाफात पर से पुश डालकर इस अहम तरमीम के लिए सर जोड़ें। सेनेट का इजलास आज से पहर 3:30 बजे होगा। आईनी तरमीमी बिल 2022, मोटर व्हीकल तरमीमी बिल 2022 पेश किए जाएंगे। नैब की करप्शन के खिलाफ 2 साल कारकर्दगी भी एजेंडे का हिस्सा होगी। बल्दियाती नुमाइंदों को मुकम्मल इख्तियारात दिए जाए। मुतालबात की मंजूरी तक फव्वारा चौक कराची पर धरना जारी रहेगा। मुस्तफा कमाल का ऐलान, सूबे को मिलने वाला पैसा निचली सतह तक पहुंचता ही नहीं। सरबरा PSP का सिंध हुकूमत पर इल्जाम। कहा पाकिस्तान का मसला मुआशी और इंतजामी तौर पर ठीक नहीं लग रहा। मुल्क में कोरोना की 5वीं लहर के बाद जारी। मजीद 21 मरीज इंतकाल कर गए। 24 घंटे में 7,048 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 11.53% रही। कराची में शरह 21.79% रिकॉर्ड की गई। तनख्वाहों की अदम फरहमी पर एक्सपो सेंटर कराची में वैक्सीनेशन का अमला 8वें रोज भी हड़ताल पर। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना केसेस में इजाफा। मस्बत शरह 13.2% हो गई। एक दिन में ओमिक्रॉन के 403 केसेस रिपोर्ट। सूबाई महकमा सेहत के मुताबिक पेशावर में 2 सरकारी 2 निजी स्कूल समेत निजी हॉस्टल को सील कर दिया गया। PMC रजिस्ट्रेशन टेस्ट नामंजूर। कोयटा में मेडिकल तलबा का एहतजाज। 2 माह से जारी मुतालबात की मंजूरी के लिए तलबा का कल बलूचिस्तान और कराची में रैली निकालने का ऐलान।
कलअदम तहरीके तालिबान अब भी फाल हैं। कराची की जेलों में रहते हुए भी मजबूत नेटवर्क। कलअदम तंजीम के कारिंदों से मुलाकात के लिए जुमे का दिन मुख्तस आने वाले बीवी, बच्चे और रिश्तेदार सब नकली होते हैं। जासूस जाली शनाख्ती कार्ड्स पर मुलाकातें करते हैं। कराची में जालसाजी के केस में गिरफ्तार मुलजिम खलील अहमद के मजीद सनसनीखेज इंकशाफात। मुल्क में गैस का बहरान भी बरकरार। चूल्हे ठंडे, खाना पकाने की सरगर्मियां मुअत्तल हो गई। महंगाई में लोग महंगी LPG और लकड़ियां खरीदने पर मजबूर। हुक्मरानों ने इस अहम अवामी मसले पर चुप साध ली। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम सर्द और खुश रहेगा। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बास मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। पंजाब और बालाई सिंध में धुंध छाई रहेगी। जेहलम में हल्की बारिश, मरी में बर्फबारी मुतवक्के। लाहौर में फजाई आलूदगी बदस्तूर बरकरार। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में आज दूसरे नंबर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 255 रिकॉर्ड किया गया। आलूदा तरीन शहरों में ढाका का पहला नंबर। मुत्तहिदा अरब अमारात ने हौसी बागियों के एक और बैलिस्टिक मिसाइल हमले को नाकाम बना दिया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अरब इत्तेहाद का जवाबी कार्रवाई में हौसी बागियों की 11 गाड़ियां और 80 जंगजू हलाक करने का दावा। इसराइल के सदर इसहाक हर्जोग पहले सरकारी दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंच गए। वजीर खारजा शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान ने इस्तकबाल किया। दुबई के हुक्मरान मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम से मुलाकात भी स्केड्यूल्ड। मिस यूनिवर्स अमेरिका 2019 चेस्ली कर्स ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। अमेरिकी पुलिस के मुताबिक चेस्ली की मौत की वजह पोस्टमार्टम के बाद सामने आएगी। फखर जमान की धुआंधार सेंचुरी लाहौर कलंदर्स ने कराची किंग्स को शिकस्त दे दी। PSL 7 में बाबर आजम की टीम मुसलसल तीसरा मैच हार गई। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पेशावर ज़ल्मी को हरा दिया। एलेक्स हिल्स के धुआंधार 82 रन। PSL में आज सरफराज और रिजवान का मुकाबला। साबिक और दिफाई चैंपियन आमने सामने। कोयटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान्स के मैच में कई स्टार्स जगमगाएंगे। झिल मिलाता इवेंट, जगमगाते मुकाबले, धुआंधार कवरेज। PSL पेविलियन की खुसूसी ट्रांसमिशन। टेस्ट क्रिकेटर्स इमरान नजीर और अब्दुल रहमान का साथ। आपकी पसंदीदा क्रिकेटर्स और फेवरेट टीम को वीडियो पैगाम भेजें और दिल की बात व्हाट्सएप करें।